Hallelujah. 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 It's starting now. It is starting. Hallelujah. 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 मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीजों। मैं हूं एस्टर मसीह और मुल्क अमेरिका से हम खुदा की हुजूरी में रात के इन पहरों में अर्ली मॉर्निंग है। खुदा उनका शुक्र करते हैं, खुदा के नाम की तारीफ करते हैं कि खुदा उनका कलाम कहता है शाम सुबह दोपहरा नु मैं फरियादा गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। हालेलुया। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, खुदा के नाम की तारीफ हो इस खूबसूरत वक्त के लिए जो मेरे पास अर्ली मॉर्निंग है, तीसरा पहर है रात का, और आपके पास यकीनन दोपहर का वक्त है, शाम का वक्त है, सुबह का वक्त है। डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट टाइम है, लेकिन हम खुदा उनका शुक्र करते हैं हर वक्त में, हर हाल में, दुनिया भर से, जमीन की इंतहा से हम बिलीव टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं ताकि हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें। हालेलुया। आओ एक हम गीत गाते हैं और गीत के बाद हम खुदा यीशु मसीह की हजूरी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप मेरे साथ रहिएगा। यकीनन आज खुदावंद आप पर एक बड़ा फजल करने वाला है। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। मैं ईमान रखती हूँ कि आज के दिन आज हम अपनी बरकत को रिसीव करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आओ मेरे साथ, आप जितनों को ये गीत आता है इसको गाते हैं हम सब। तेरे दिल के दर पर यस्सु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप में से बहुतों को ये गीत आता होगा क्योंकि काफी पुराना गीत है। आप इसको मेरे साथ गाइए, खुदावंद आपको यकीनन आज बरकत देने को है। हालेलुया। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता, बनना चाहता वो है तेरा ही मेहमान, बनना चाहता वो है तेरा ही मेहमान, तेरा गम और फिकर वो है उठाना चाहता, तेरा गम और फिकर वो है उठाना चाहता, खुशी अपनी देता तुझको आए मसीह, खुशी अपनी देता तुझको आए मसीह, रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता, रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता, नर्म आवाज से बोलता मुँह आवाज से तेरे, नर्म आवाज से बोलता मुँह आवाज से तेरे, छोड़ दे बदसलूकी कोले दर में आता, छोड़ दे बदसलूकी को दे दर में आता, तेरी खातिर मैंने पहना ताज खाकदार, तेरी खातिर मैंने पहना
ताज खाकदार, तुझको अब जलाली ताज मैं पहनाता, तुझको अब जला ली ताज मैं पहनाता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता, तेरा गम और फिकर वो है उठाना चाहता, तेरा गम और फिकर वो है उठाना चाहता, रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता, रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता, छोड़ दे बाद सलूकी खो दे दर में आता, छोड़ दे बाद सलूकी खो दे दर में आता, तुझको अब चला ली ताज मैं पहनाता, तुझको अब जला ली ताज मैं पहनाता, बेवफा ना हो तू मेरे खून खरीदे, बेवफा ना हो तू मेरे खून खरीदे, कर मेरा इकरार तू मुझसे क्यों शर्माता, कर मेरा इकरार तू मुझसे क्यों शर्माता, खोलता हूँ दरवाजा दिल का ए मसीहा, खोलता हूँ दरवाजा दिल का ए मसीहा, और इसमें रह तू मैं हूँ दिल से चाहता, और इसमें रह तू दिल से मैं हूँ चाहता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तो दरवाजा मैं हूँ आना चाहता, खोल दे तो दरवाजा वो है आना हालेलुया चाहता। हालेलुया हालेलुया। ऐसा ब्यूटीफुल कॉलिंग खुदाउन यीशु मसीह नासरी हमारे दिल के दरवाजे पर खड़े खटखटाते हैं और कहते हैं कि तू अपने दिल का दरवाजा मेरे लिए खोल दे, क्योंकि मैं तेरे दिल के अंदर रहना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, इसी तरह खुदाउन यीशु मसीह का शुक्र करते हैं कि एक दिन फरिश्ता जो था, जब्राइल फरिश्ता जो था, इसी तरह पाक माँ मरियम के पास आया। उससे पहले वो जकरिया के पास आया, अलिशबा के पास मैसेज लेकर आया उस पर फजल करने के लिए। आज खुदा का फरिश्ता, आज खुदावंद यीशु मसीह नासरी, आज खुदा का पाक कलाम, आज खुदा का पाक रूह हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है, दस्तक देता है कि तुम अपने दिल का दरवाजा मेरे लिए खोल दो और मैं तुम्हारे अंदर टेक प्लेस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डिवेल इन यू। हालेलुया। तो खुदावंद के नाम की तारीफ हो। हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, हम खुदावंद को वेलकम करते हैं। कैम अदरीस खुदावंद यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। जूली लोइस खुदावंद में आपको वेलकम करती हूँ। मलक याकूब खुदावंद में आपको वेलकम करती हूँ। हालेलुया हालेलुया।
सलवनास खुदावंद में संधु खुदावंद आप में वेलकम करती हूँ खुदावंद यीशु में आपको। आइमा खुदावंद यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। जुवेद सिद्धू खुदावंद आपको बरकत दे, हालेलुया। सुहेल अंजम, मनप्रीत खोखर साहब, आप सबको खुदावंद यीशु में आपको सलाम और खुदावंद यीशु मसीह की सलामती और पीस आपके ऊपर ठहरा रहे। मार्क मैथ्यू, अशरफ याकूब, राउफ नाज, काशिफ पीटर, सलीम गिल, वहीद अंजम, जस्टिस रूफस, नासिर जेम्स, सबा रशीद, खुदावंद यीशु आप सबको बरकत दे। नासिर जेम्स, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग अ ब्लेसिंग, हालेलुया हालेलुया। सबा रशीद, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बेन शायरीन, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो, हालेलुया। आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करते जाएं, क्योंकि आज मैं जानती हूं कि खुदावंद यीशु हम सब पर एक बड़ा फजल करने वाला है, हालेलुया। और शकील खुदावंद यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। शाहरुख, खुदावंद में आपको वेलकम करती हूँ, हालेलुया हालेलुया। मुश्ताक रंधावा, खुदावंद यीशु में आप सबको वेलकम करती हूँ, हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो, हालेलुया हालेलुया। हम जिंदा खुदा के नाम को जलाल देते हैं जो आजकल और अब तक यकसा है मेरे अजीजों, हालेलुया। इससे पहले कि हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को देखें, खुदावंद के कलाम को पढ़ें, खुदावंद के कलाम को सुने, अपनी जिंदगियों में रिसीव करें, हम अपने आप को खुदा की हजूरी में खाली करेंगे, हालेलुया हालेलुया। खुदावंदों के खुदा, मैं अपने आप को आपकी हजूरी में ताबे कर देती हूँ, आपके सरेंडर कर देती हूँ। खुदावंदों के खुदा मेरी हर गलती, खता, गुनाह को खुदावंद जो मैंने जानबूझकर की है, जो मेरे बेबाकी के गुनाह हैं, जो मेरे अबाओ अजदाद के गुनाह हैं, जो खुदावंदों के खुदा मशरक मगरब शमाल जनूब से किसी भी तरह से खुदावंदों के खुदा जो गुनाह हमने बदियां हम पे कर्सीज आए, खुदावंदों के खुदा हम यीशु मसीह के नाम से उन सब का इकरार करते हैं, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि जो अपने गुनाहों का इकरार करके उन्हें तर्क करता है उनके गुनाह माफ किए जाएंगे, हालेलुया। खुदा मैं शुक्र करती हूँ कि आप हमारे गुनाह माफ कर देते हो। खुदावंद आपके कलाम में लिखा है कि जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, इसी तरह मैंने तुम्हारी बदियां, तुम्हारी बदकिरदारियां, तुम्हारे गुनाह तुम पर से उठाकर इसी तरह दूर कर दिए। और खुदावंदों के खुदा यीशु मसीह के खून से हमें धोकर पाक साफ कर दो। खुदावंदों के खुदा, अब हम आपके पाक रूह को, आप जिंदा खुदा को, आपके कलाम को, आपकी हजूरी को मांग लेते हैं। खुदावंदों के खुदा, आपका कलाम हमारी जिंदगियों में जुम्बश करने लगे। आज पाक रूह की कुदरत खुदावंदों के खुदा हमारी जिंदगी में जुम्बश करे, और खुदावंद बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुदावंदों के खुदा कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि आपने अपने लोगों पर फजल किया, इसी तरह आज आपका फजल हमारी जिंदगियों पर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते और पा लेते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदा के नाम की तारीफ करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके पहले बाब में से आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दिनों में हम खुदावंद यीशु मसीह की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है, और हम शुक्रगुजार हैं कि हम उसका हिस्सा हैं, हम उसका हिस्सा बने। खुदा ने हम पर फजल किया कि खुदा ने हमें जिंदा सलामत रखा, हमें कायम रखा कि आज हम उसकी इस बर्थडे के मौका पर हम भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ शरीक हो सकें। तो खुदावंद के नाम की तारीफ हो। शमी मजाज, खुदावंद में आपको वेलकम करती हूँ। शहनजा खान, खुदावंद यीशु में आपको वेलकम करती हूँ, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम पर ये बड़ा फजल हुआ है कि खुदा ने हमें जिंदा रखा है, जबकि हम सब जानते हैं कि लाखों के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से इस दुनिया से लोग उठा लिए गए, लेकिन मेरे यीशु ने हमें इस 2020 के आखिरी अयाम तक, इस खूबसूरत मौका तक खुदा ने हमें जिंदगी दी। हम शुक्र करते हैं, खुदा के नाम की तारीफ करते हैं। तो मेरे अजीजों, आज हम जो खुदावंद यीशु मसीह की इस बर्थडे के मौका पर, यीशु मसीह की आमद के दिनों में हम जो खुदावंद यीशु मसीह के उन गवाहियों को पढ़ रहे हैं
جو خدا نے اس کلام حق میں قلم بند کی ہوئی ہیں، ہم اس کو جب دیکھیں گے تو ہم آج اس بات کو ایکسپیرینس کریں گے اپنی زندگی میں کہ آج ہم پر کیسا فضل ہوا ہے۔ وہی فضل جو اس وقت زکریا پر ہوا، جو الشبہ پر ہوا، جو پاک ماں مریم پر ہوا، جو یوسف پر ہوا، جو خدا کے ان لوگوں مقدسین پر ہوا، آج وہی فضل میرے عزیزو ہم سب پر بھی ہوا ہے۔ ہاللیلویہ، خدا ان کا شکر ہو، خدا کے نام کی تعریف ہو۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے پہلے باب کی 30ویں آیت سے کہ فرشتہ کس طریقے سے خوشخبری کو لے کر آیا پاک ماں مریم کے پاس۔ ہاللیلویہ، 28ویں آیت سے دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ کیا ہم اس بات کا ایمان رکھتے ہیں کہ آج بھی خداوند ہمارے ساتھ ہے؟ میرے عزیزو، کیا وہی خدا جو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، کیا وہ آج ہمارے ساتھ ہے؟ کیا اس بات کی ہم بولڈلی دلیری کے ساتھ بلیو کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس بات کو اقرار کر سکتے ہیں کہ خداوند کا جو فرشتہ جو اس وقت پاک ماں مریم کے پاس سلام لے کر آیا، سلامتی کا میسج لے کر آیا، اطمینان کا میسج لے کر آیا، میرے عزیزو آج وہی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ایمینوئل، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، جو فرشتہ نے اس وقت مریم کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، اور یہی گڈ نیوز آج میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ آپ سب کی سلامتی ہو، کیونکہ آپ پر بڑا فضل ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی کلام کو ہم لے کر ایمان کے ساتھ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، ایمان سے اس کلام کو ریسیو کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے گیت گایا کہ تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا، کھول دے تو دروازہ، وہ ہے آنا چاہتا۔ تو وہ آنا چاہتا ہے اپنی کلام کے وسیلہ سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک سکرپچر ہے جو میری فیورٹ سکرپچر ہے، اور وہ یہی ہے کہ خدا کلام ہے، خدا کلمہ ہے، وہ کلام اللہ ہے، وہ کلام الہی ہے۔ تو ابتدا میں کیا تھا؟ کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام کیا تھا؟ کلام ہی خدا تھا، اور کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان میں ٹھہر گیا۔ آج ہم اسی کلام کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں۔ خدا ان کا کلام فرماتا ہے، مبارک ہے وہ جو میرے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب ہم اس کلام کو سنتے اور اپنے اندر اسے اپنی سوچوں میں، اپنے خیالوں میں، اپنی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں اس کو میڈیٹیٹ کرتے رہتے ہیں، تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو سوک کرتے ہیں خداوند میں، خداوند یسوع مسیح کی باتوں میں، خداوند یسوع مسیح کے کلام میں۔ ہاللیلویہ۔ کلام کیا تھا؟ کلام خدا تھا، کلام خدا ہے، کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان میں ٹھہر گیا، اور آج اسی گڈ نیوز کو ہم شیئر بھی کر رہے ہیں، سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اس بات کو بانٹ رہے ہیں میرے عزیزو کہ یسوع اس دنیا میں آیا کس لیے؟ سلامتی دینے کے لیے، فضل کے لیے، ہاللیلویہ، برکت دینے کے لیے، زندگی دینے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے۔ تو I have a good news for you۔ اگر آپ اس گڈ نیوز کو چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ تو keep sharing the broadcast۔ خداوند یقیناً آپ کو برکت دے گا۔ شکیلا گریفن، خداوند یسوع میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جسٹن فکیرا، خداوند یسوع میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہاں پہ لکھا ہے، وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی، کیونکہ پہلی دفعہ اس نے فرشتہ کو ایکسپیرینس کیا تھا، پہلی دفعہ اس کا انکاؤنٹر خدا کے فرشتہ کے ساتھ ہوا۔ تو وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے، یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ آج میرے عزیزو، میں نے آپ سے کہا کہ خدا کی طرف سے ہم سب پر فضل ہوا ہے کہ اس نے ہمیں آج کے دن تک زندہ رکھا ہے۔ میں کل کی کوئی گارنٹی آپ کو نہیں دیتی، کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھا۔ آج کے دن کے لیے، آج کے دن تک، اب اس وقت تک، اس لمحے تک، اس گھڑی تک ہم پر یہ فضل ہوا ہے
کہ खुदावंद ने हमें जिंदा रखा है, हालेलुया, ताकि हम खुशियों को बांट सकें, ताकि हम रिजॉइस कर सकें, ताकि हम खुदावंद की इस आमद के दिनों में, उसकी बर्थडे की सेलिब्रेशन में हम भी हिस्सा ले सकें, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। और यहाँ पे फरिश्ता कहता है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। फरिश्ता इस बात के लिए पाक मां मरियम को एक मैसेज दे रहा है कि तू खुदा के कलाम को कंसीव करेगी, खुदा का कलाम तू सुनेगी और खुदा का कलाम मुजस्सम हो जाएगा, जिस्म की सूरत अख्तियार कर जाएगा और तू प्रेग्नेंट होगी उस कलाम से। आज जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो हम इस कलाम को अपने अंदर जब रिसीव करते हैं तो हम भी प्रेग्नेंट होते हैं मेरे अजीजों, हम भी ईमान में प्रेग्नेंट होते हैं। हम भी खुदा की हुजूरी को अपने अंदर रख लेते हैं और फिर हम जगह ब जगह जहां जहां पे जरूरत पड़ती है उस कलाम को डिलीवर करते हैं लोगों की जिंदगियों में। हम उसको बांटते हैं, हम उसको लेकर जाते हैं, हम अपने अंदर उस कलाम को, आज जो कलाम मैं आपके साथ बांट रही हूं, ये यकीनन किसी ना किसी की जिंदगी में ठहर जाएगा, क्योंकि ये कलाम का बीज मुकद्दसों की जिंदगी में असर दिखा के रहता है। और जब ये आपकी जिंदगी में ठहर जाएगा, आप उसको रिसीव कर लेंगे, तो यकीनन आप किसी ना किसी अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने दोस्त के साथ इसको जरूर शेयर करेंगे कि मैंने खुदा की कुदरत को आज महसूस किया, मैंने खुदा के कलाम को आज सुना और मैंने उसे रिसीव किया। तो वो क्या होगा? वो खुदा के कलाम की डिलीवरेंस होगी। जो अभी आपने रिसीव किया है, इसको आप जाके डिलीवर करेंगे। तो यहाँ पे खुदा यीशु मसीह नासरी, जो पाक फरिश्ता ने उसको मैसेज दिया, जो पैगाम लेकर आया, वो कलाम जो था वो उसके अंदर ठहर गया। अब मां मरियम ने क्या किया? पाक मां मरियम ने क्या किया? वो उस कलाम को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, वो उस कलाम को अपने दिल में रखकर सोचती रही, मेडिटेट करती रही कि फरिश्ता ने मुझसे कहा क्या। ये कैसा सलाम है कि पाकरू की कुदरत तुझ पर साया करेगी और कलाम तेरे अंदर मुजस्सम हो जाएगा और तू बेटे को जन्म देगी। वो इस बात पे सोचती रही। कितनी देर तक सोचती रही? जब तक वो हो ना गया, जब तक उसने अपनी आंखों से देख ना लिया, जब तक उसके हाथों में वो बरकत आ ना गई, उसने उसको छुआ। वो उस पर गौर करती रहती थी, वो सोचती रहती थी। जैसे जैसे उसका इनकाउंटर खुदा के फरिश्ता के साथ होता था, जैसे जैसे खुदा उसे स्ट्रेंथन करने के लिए मैसेज भेजता था फरिश्तों के वसीला से, ऑफ कोर्स गब्रिएल फरिश्ता था, लेकिन वो सोचती रहती थी, क्या आज जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं मेरे अजीजों, आज जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, क्या हम उस पर मेडिटेट करते हैं? खुदा ने एक बात उस वक्त यशवा नबी से कही। यशवा की किताब उसके पहले बाब में लिखा है कि तू ना मेरे कलाम से दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान मेरे कलाम की तरफ लगा रहे। उस पर मनन करते रहना, उस पर मेडिटेट करते रहना, उस पर सोचते रहना, गौर करते रहना, तब तू खूब कामयाब होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी नहीं आएगी और दुनिया की सोचें नहीं आएंगी, गुनाह हमारे अंदर जन्म नहीं लेगा जब हम कलाम पे गौर करते रहेंगे। तो मरियम ने क्या किया? वो उस पे गौर करती रही और खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो फरिश्ता के वसीला से उससे हुआ, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। क्योंकि मरियम दाऊद के घराने से थी, यूसुफ दाऊद के घराने से था, इसलिए यस्सी के तने से एक कॉम्पल फूट निकली, जैसा कि यसाया नबी में लिखा है। यसाया नबी के सहीफा के वसीला से खुदा ने प्रोफेटिकली प्रोफेसी की थी कि यस्सी के तने से कॉम्पल फूट निकलेगी। अब यस्सी कौन था? दाऊद का बाप था यस्सी। अब दाऊद के घराने से ही खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए हैं, है ना।
और यहां पे लिखा है, और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, इसराइल पर बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। एवर लास्टिंग किंगडम। हालेलुया। मरियम ने इस बात को दिल में रखा और वो सोचती रहती थी। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदूस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। क्या? रूह कुदूस की कुदरत तुझ पर साया करेगी। क्या अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मैसेज प्रीच किया था रूह कुदूस के हवाला से, और मैंने उसमें आपको बताया था, हम सब ने सीखा था कि रूह कुदूस को रिसीव करना हमारे लिए कितना जरूरी है। यहां पे खुदा का फरिश्ता पाक मां मरियम को आकर बताता है कि रूह कुदूस की कुदरत तुझ पर नाजिल होगी। जब हम ज़बूर की किताब और उसके 91 ज़बूर को पढ़ते हैं, साम 91 को, तो वहां पे लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतल के साया में सुकूनत करेगा। हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतल के साया में सुकूनत करेगा। और यहाँ पे फरिश्ता कह रहा है कि हक ताला की कुदरत, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। तो मेरे अजीजों, व्हाट अ डिफरेंस। क्या हमारा खुदा कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा नहीं? क्या वही कुदरत जो दाऊद नबी कहते हैं, वही कुदरत न्यू टेस्टामेंट में आके पाक मां मरियम पर, वही कुदरत का साया उस पाक मां मरियम पर ठहर जाता है? क्या वही कुदरत, क्या वही रूह कुदूस आज मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं ठहर सकता? लेकिन हमें क्या करना है? हमें कलाम पे गौर करना है, हमें मेडिटेट करना है, कलाम को हर वक्त अपने दिल में रख के उस पर मनन करना है, उस पर गौर करते रहना है कि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि रूह कुदूस की कुदरत तुझ पर साया करेगी, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी, रूह कुदूस तुझ पर नाजिल होगा। खुदावन मुझे अपने रूह कुदूस से भर दे और मुझे हक ताला की जो कुदरत है, आई टेक रेफ्यूज इन हिम, मैं खुदा ताला के परों में, हक ताला की कुदरत के साया में मैं सुकूनत करना चाहता हूं, मैं सुकूनत करना चाहती हूं। मैं खुदा के कलाम को अपने अंदर रिसीव करना चाहता हूं, रिसीव करना चाहती हूं, ताकि वही काम, वही बरकतें, वही नेमतें जो खुदा ने अपने कलाम हक में दूसरों के साथ बांटी, वही रूह के फल मुझ में भी आ जाए। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने देते हैं, इसलिए मैं कहती हूं कि खुदा के कलाम को जरूर पढ़ा करें, क्योंकि खुदा के कलाम को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो कलाम के वसीला से आज हमारी जिंदगियों में रहता है, वो पाक रूह के वसीला से हमारी जिंदगियों में रहता है, वो अपने पाक खून के वसीला से हमारी जिंदगी में रहता है। हालेलुया। वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। उसका कलाम भी जिंदा है, उसका खून भी जिंदा है और उसका रूह भी जिंदा है। वो आज जिंदा खुदा है, इसीलिए तो हम जिंदा खुदा को मानते हैं मेरे अजीजों। तो यहाँ पे जब हम जो मसीही खुदा के लोग मेरे साथ हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के इस कलाम को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि जब पाक मां मरियम उस सारे प्रोसेस में से गुजरी, जब उसने कंसीव किया खुदा की कुदरत से, हक ताला के उस कुदरत को जब उसने रिसीव किया, जब खुदा ने उसको अपनी कवरिंग में ले लिया, अपनी प्रोटेक्शन में, अपनी लपेट में ले लिया, और खुदा का एक प्रोसेस खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का शुरू हुआ, तो मैं एक जो गीत है जो मां मरियम ने गाया, हम्द करने लगी, वो गीत गाने लगी जब खुदा की कुदरत उसके अंदर ठहर गई। मेरे अजीजों, जब हमारे अंदर खुदा की कुदरत ठहर जाती है, हम भी दुनिया की परवाह नहीं करते, हम भी गाते रहते हैं, हम भी बजाते रहते हैं, हम भी झूमते रहते हैं, हम भी नाचते रहते हैं, और हम भी हर वक्त उस यस्सु की बातें करते रहते हैं। और जब खुदा की कुदरत, हक ताला की कुदरत उसके अंदर उसने
टेक प्लेस ले लिया, उस मुजस्सम होगी खुदा की कुदरत जो खुदा का कलाम था। तो फिर उसने उस मरियम की हमद का गीत है, वो ये गाती है, फिर मरियम ने कहा मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है। आज मैं और आप पाक मां मरियम के साथ मिलकर हम भी उस खुदा की बड़ाई करें, क्योंकि वही खुदा आज अपने कलाम के वसीला से, अपनी कुदरत के वसीला से, अपने पाक रूह के वसीला से हमारे अंदर जुम्बश कर रहा है, हमारे अंदर है वो। हालेलुया। इसीलिए तो आज हम जिंदा हैं मेरे अजीजों। और यहां पे लिखा है मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। सो रिजॉइस कि हम अपने मसीहा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपने मुनज्जी खुदा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। उसने हमें जिंदा रखा है। मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है। आज मैं और आप इस बात का इकरार करेंगे और खुशी करेंगे और शादमानी करेंगे कि मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। ये सिर्फ मरियम का गीत नहीं, ये मेरा और आपका गीत है, ये हमारे लिए लिखा गया है। हमने आज इसको रिजॉइस करना है, हमने इसको गाना है, हमने कन्फेस करना है, अपने मुंह से इस बात का इकरार करना है। और यहां पे लिखा है क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की, उसने मेरी पस्त हाली पर नजर की, उसने मुझे गुरे से उठाया और उसने मुझे सरफराजी बख्शी। हालेलुया। उसने हम में से बहुतों पर फजल किया है। हालेलुया। चौधरी बाबर, खुदा ने हम पर बहुत फजल किया है। शाहिदास, खुदावन ने हम पर बहुत फजल किया है। हालेलुया। शमीम इजाज, खुदावन ने हम पर बहुत फजल किया है। इसलिए हम आज पाक मां मरियम के साथ मिलकर इस हमद के गीत को गाते हैं, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की, उसने अपने बंदा की पस्त हाली पर नजर की। और देख, यहां पे लिखा है, देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी कहते, तुम जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते तुम मुबारक हो। हालेलुया। क्योंकि उसने, उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। अगर आपके लिए और मेरे लिए खुदा ने मेरे लिए किए हैं, इसलिए मैं उस खुदा को मानती हूं और उस खुदा को मैं प्रेज करती हूं और रात दिन मैं रिजॉइस करती हूं अपने जिंदा खुदा में। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में क्या है तो आप खुदावंद यीशु मसीह में खुशी मनाएं, शाद हों, रिजॉइस करें, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पाक है और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं। अगर आप पर खुदा का रहम हुआ है तो मेरे अजीजों, रिजॉइस इन हिम, खुशी मनाएं, शाद हों, अपने घरों को सजाएं। मत देखें कि लोग क्या कहते हैं, क्रिसमस ट्री लगाना जरूरी है या नहीं, लाइटिंग करना जरूरी है या नहीं, बाहर चमकता हुआ सितारा लगाना है कि जरूरी है कि नहीं। ये आपकी और आपके खुदा की मोहब्बत है। अगर हम अपने बच्चों के लिए घर को डेकोरेट कर सकते हैं तो हम अपने मसीहा के लिए भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर हम किसी मेहमान के आने पर अपने घर में इंतजामात बड़े बड़े कर सकते हैं तो हम अपने जिंदा खुदा को रिसीव करने के लिए भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारी अपनी मोहब्बत है खुदा के साथ। हम दुनिया को दिखावे के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए मेरे अजीजों, वेलकम हिम इन योर होम। हालेलुया। इन योर हार्ट। अपने घरों को तैयार करते करते हम यकीनन अपनी जिंदगी को भी तैयार करते हैं अपने मसीहा को रिसीव करने के लिए। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू यू जीसस। और यहां पे लिखा है 50वीं आयत में, उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। ना सिर्फ मुझ पर और आप पर बल्कि हमारी नस्लों पर पुश्त दर पुश्त। ये खुदा का फजल, ये खुदा की कुदरत, ये खुदा हक तआला का जो साया है, ये हमारी नस्लों तक पुश्त दर पुश्त हमारे बच्चों पर रहेगा। हालेलुया। खुदा ने ना सिर्फ मुझसे और आपसे वादा किया बल्कि उसने कहा तू ईमान ला तो तेरा घराना क्या करेगा, निजात पाएगा। यहाँ पे खुदावंद फरमाते हैं और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। और यहाँ पे लिखा है 51 आयत में यूं लिखा है, और उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने ताई बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया।
खुदा ने हकीरों पर, गरीबों पर, जो सादा दिल हैं, जो जिन्होंने अपने आप को हम्बल कर दिया, खुदा ने उन पर फजल किया। खुदा चाहता तो खुदा उन शरा के आलमों में से किसी की बेटी को चुन लेता, लेकिन खुदा ने, उस गरीब ने दहाई दी, खुदावन ने उसकी सुनी और उसे उसके सब दुखों से छुड़ा लिया। यहां पे लिखा है, उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को क्या किया? बुलंद हाल किया। पस्त हालों को क्या कर दिया? उसने बुलंद कर दिया, सर बुलंद कर दिया, सरफराज कर दिया। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे खुदा ने। ये जो कुछ हम कलाम में पढ़े मेरे अजीजों, अगर आप इस पे गौर करें, अगर आप इस बाइबल मुकद्दस को खोलें तो लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के पहले बाब को आज आप दोबारा पढ़ें तो यकीनन खुदा आपसे एक डिफरेंट तरीके से कलाम करेगा कि वही फजल जो पाक मां मरियम पर हुआ, वही आज हम पर हुआ है। आज वही खुदा अपने कलाम की कुदरत से हमारी जिंदगियों में वो मुजस्सम हो चुका है, जन्म ले लिया है। आज हम जिसको न्यू बर्थ का तजर्बा कहते हैं, जिसको नई पैदाइश कहते हैं, आज हम नए सिरे से मसीह यीशु में पैदा हो चुके हैं, क्योंकि हम उसके फॉलोअर हैं। हमने उसके कलाम को माना है, हमने उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रिसीव किया है और हमने उसको प्रायोरिटी दी है, हमने उसको अव्वल दर्जा दिया है अपनी जिंदगी में। आज हमने अपनी खुदी को मार दिया है, खत्म कर दिया है। आज हम उस बीज की मानंद बन गए हैं जिसको जब जमीन में बो दिया जाता है तो वो मर जाता है और फिर वो क्या बनता है? वो एक कॉम्पल फूट निकलती है और वो एक तनावर दरख्त बनता है। हालेलुया, खुदा का शुक्र करते हैं, उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। यहाँ पे रोटियों की बात नहीं खुदा कर रहा, यहाँ पे खाने पीने की चीजों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे खुदा अपने कलाम की बात कर रहा है कि उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैरो आसूदा कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। अब ये नहीं कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में, खुदावन फरमाता है दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल ना होने पाएंगे। वो कौन से दौलतमंदों की बात कर रहे हैं? वो जो अपनी कोठड़ियों को भरते हैं, वो जो उनमें से जिनमें से हर एक अपने ही घर की तरफ दौड़ा चला जाता है, खुदा उनकी बात कर रहा है। और यहाँ पे लिखा है, खुदा ने भूखों को अच्छी चीजों से सैरो आसूदा कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादम इस्राइल को संभाल लिया, उसने मुझे और आपको भी संभाल लिया। हम शुक्र करते हैं अपने जिंदा खुदा का कि जिसने हम पर अपनी रहमत की। हालेलुया। खुदावंद आप सबको अपने कलाम के वसीला से बरकत दे। यकीनन आपने आज खुदा के कलाम से एक नए तरीके से बरकत को पाया, क्योंकि खुदा का कलाम यही है कि हम जब भी उसको पढ़ते हैं, जब भी उसको सुनते हैं, खुदा का रूह एक नए तरीके से हमें सिखाता है, हमसे बोलता है, हमसे कलाम करता है। मेरे अजीजों, खुदा ने जब मुझसे ये कलाम किया तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ इस कलाम को जरूर बांटूं। सो खुदावन आप सबको अपने कलाम के वसीला से आज बरकत दे। हालेलुया। एस्टर तस्नीम, खुदावंद आपको बरकत दे। इरफान, खुदावंद आपको बरकत दे। इकबाल भट्टी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। रमेश, खुदावंद यस्सु आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। नजीर मसीह, खुदावंद यस्सु आपको बरकत दे। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो। असलम राज, खुदावंद यस्सु मसीह नासरी आपको बरकत दे। नौरीन खुर्रम, खुदावंद यस्सु आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। आओ हम दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावंद यस्सु, मैं शुक्र करती हूँ कि आपने जो कलाम मुझे दिया खुदावंद, मैंने आपके प्यारों के साथ बांटा। खुदावंदों के खुदा, जिस तरीके से आपने मुझे सिखाया कि खुदावंदों के खुदा आपने हम पर फजल किया है इस दुनिया में आकर। खुदावंदों के खुदा, आपने अपने कलाम को खुदावंदों के खुदा हमें सिखाया, अपने भेदों को हम पे खोला, अयां किया। खुदावंद हम शुक्र करते हैं। खुदावंदों के खुदा, आज हम में से हर एक को, जितने खुदावंद तेरी हजूरी में इकट्ठे हुए हैं, फेसबुक लाइव से, बिलीव टीवी के प्लेटफॉर्म से या यूट्यूब के चैनल से बाद में देखते हैं,
یا کسی طریقے سے بھی یہ خداوند آج کا تیرا کلام جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جائے، تو خداوندوں کے خدا ہر ایک کی زندگی میں خداوندوں کے خدا آپ کا فضل ہو جائے، آپ کا رحم ہو جائے، حق تعالیٰ کی قدرت تیرے لوگوں کو گھیر لے خداوندوں کے خدا، تیری کورنگ، تیری باڑ خداوند تیرے لوگوں پر آ جائے، تیری پروٹیکشن خداوندوں کے خدا تیرے لوگوں پر آ جائے، اور خداوند اس گہما گہمی کے دور میں، اس تاریکی کے ایام میں خداوندوں کے خدا، ان وقتوں میں خداوندوں کے خدا، جبکہ تاریکی نے اس دنیا کو اپنے گھیراؤ میں لے لیا ہے، لیکن خداوندوں کے خدا میں شکر کرتی ہوں کیونکہ آپ کا کلام کہتا ہے کہ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر تالے ہوا ہے۔ دیکھ تیرگی امتوں پر چھا جائے گی، لیکن خداوند کی روشنی، خداوند کا نور تجھ پر ہے، تجھ پر چمکے گا۔ خدا میں شکر کرتی ہوں اس روشنی کے لیے، اس نجات کے لیے جو خداوندوں کے خدا آپ نے ہمیں دی ہے۔ خداوندوں کے خدا اپنے لوگوں کو اسی طرح خداوند اپنے میں محفوظ رکھ، اپنے میں قائم رکھ، اپنے میں گہرے میں لے چل خداوند، تاکہ تیرے لوگ اس کلام پر میڈیٹیٹ کرتے رہیں، اور خداوندوں کے خدا جس طرح تیری بندی او خداوندوں کے خدا مقدسہ مریم نے خداوندوں کے خدا اپنے دل میں تیرے کلام کو رکھ کر اس پہ غور کرتی رہی، اور خداوندوں کے خدا وہ خداوندوں کے خدا برکت پہ برکت پاتی رہی، اسی طرح خداوندوں کے خدا ہمیں بھی برومند کر، ہمیں بھی برکت پہ برکت دے، اور جس طرح خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ پشت در پشت خداوندوں کے خدا آپ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھرانوں کو خداوندوں کے خدا آپ ایک نئے تجربہ میں سے، نئی برکت میں سے خداوندوں کے خدا اپنے فضل سے خداوند رحمت کرنے والے ہو۔ خداوندوں کے خدا میں شکر کرتی ہوں، میں ریسیو کرتی ہوں، میں بلیو کرتی ہوں، میں ایمان رکھتی ہوں کہ جیسا آپ کے کلام میں لکھا ہے ویسا ہی ہم سب کے لیے ہو، یسوع مسیح کے نام سے، آمین، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آسمان کے دریچے کھول کر بہن شائرین خداوند آپ کو برکت دے، ایسٹر تسنیم خداوند یسوع آپ سب کو برکت دے، ہاللیلویہ۔ خداوند میں محفوظ رہیں، ریجوائس ان دی لارڈ، کیونکہ خدا نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔